भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, लेकिन पता नहीं क्यों किस बात की कमी महसूस करती हूं मैं। मम्मा, क्या मैं अपने सपनों के पीछे दौड़ रही हूं? Am I chasing the mirage? Should I give up? बेटा, अगर इंसान सपनों का पीछा करना छोड़ दे तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहता। ख्वाब खुद से सच्चे नहीं होते, उन्हें सच्ची लगन से बनाया जाता है। और अगर कुछ हासिल करना हो तो उसे पाने के लिए तन मन की शक्ति लगा देने में ही एक सच्चे इंसान की पहचान है। लेकिन चीजें तो बेजान होती है ना मम्मा, उनके लिए सपने नहीं देखे जाते। मैं जिस चीज के पीछे भाग रही हूं उसकी अपनी दुनिया है, धड़कने हैं। लेकिन तुम तो उसे सपना ही समझती हो ना। बस लगन के साथ चलती रहो, एक ना एक दिन तुम उसे जरूर हासिल कर लोगी। मम्मा, I love him. I know बेटा, I can see it in your eyes. प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है। उसे इस गम के साए से बाहर निकालो, मुस्कुराओ, इस उम्र के हसीन दिनों को एंजॉय करो और खुशी खुशी अपने सपने का पीछा करो। You'll win. Now smile. You know what, मम्मा? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आप इतनी यंग हैं and you know so many things. आप इतनी आसानी से मेरे दिल की बात कैसे समझ लेती हैं? मेरे सारे दुखों की दवा है आपके पास। जिसकी बेटी इतनी स्पेशल हो उसकी मामा भी तो स्पेशल होनी चाहिए ना। I love you, मम्मा। नदियाँ डोले सागर में, बादल में बरसात, चंदा सूरज दोनों से बनते हैं दिन रात। नदियाँ डोले सागर में, बादल में बरसात। आकाश जी, अब बस बहुत थकान लग रही है। ठीक है, 15 मिनट आराम कर लो। ओ भाई साहब, पिछले 5 घंटे से रिहर्सल चल रही है, बहुत भूख लगी यार। देख, उस बच्ची की शक्ल देख यार, उस पे कुछ रहम कर। वो इंसान है, तेरी तरह भूत प्रेत नहीं जो कभी थकता ही नहीं। अच्छा, तो तू यामिनी का बॉडीगार्ड कब से बन गया? हेलो ब्रदर, मैं यामिनी का बॉडीगार्ड नहीं, हमारा नाम शशि है। हम किसी पे जुल्म होता नहीं देख सकते। तेरे साथ जुल्म होता है तो मैं खड़ा रहता हूं ना, और अगर तू किसी के साथ जुल्म करेगा तो मैं उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा। वाह 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 वाह। ये यामिनी वाकई बहुत अच्छा गाती है भाई। हाँ, गाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह से एक ही गाना सुन सुन के मैं बोर हो गई हूँ। अरे भाई, वो रिहर्सल कर रही है, गाना इसी तरह परफेक्ट होता है। ये रियाज है, रियाज। हाँ, आपको तो हर चीज के बारे में पता है। तो पता है तो पता है, अब इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? एक बात बताइए, हाँ। मुझे नेहा कह रही थी कि ये गाना जो यामिनी गा रही है, पहले आकाश के एल्बम में रितु गाने वाली थी। हाँ, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसे ही था। मुझे यकीन है रितु को तो बहुत बुरा लगा होगा। भाई लगा होगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आकाश ने ये महसूस किया कि यामिनी की आवाज रितु से ज्यादा बेटर है, और इसमें कोई शक नहीं है कि यामिनी की आवाज वाकई बहुत अच्छी है। हाँ,
ये बात तो ठीक है। मुझे लगता है इन लोगों ने कोई समझौता किया होगा और फिर रितु के पिताजी ही तो ये एल्बम निकाल रहे हैं ना। वैसे मामा जी, मुझे भी बेचारी रितु पर बहुत तरस आ रहा है। तुम हमारी बातें सुन रही थी बेटा? नहीं नहीं मामा जी, अब कान है तो सुनूंगी ही ना। वैसे रितु का पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया होगा। मैंने सुना है उसने बहुत रियाज किया था। अब तो लगता है कि उसका इस घर में आना जाना भी कम हो जाएगा। पुआ रितु। सारे जहां का गम इन्हीं के जिगर में छुपा हुआ। आप चुप रहिए। हाय यामिनी। हाय नेहा। गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कैसी चल रही तुम्हारी रिहर्सल? बहुत अच्छी। वैसे तुम क्यों नहीं आती रिहर्सल के लिए? मैं वहां आकर क्या करूंगी? और वैसे भी मैंने आकाश भैया की काफी रिहर्सल्स और रिकॉर्डिंग्स देखी हैं। फ्रैंकली आई गेट बोर्ड, यू नो, नथिंग टू डू। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा नेहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं घर चलूं? मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। कल फिर 8 घंटे की रिहर्सल है एंड मैं समझ सकती हूँ। आकाश भैया बहुत मेहनत करवाते होंगे ना? एक्चुअली वो रितु से भी बहुत मेहनत करवाते थे। रितु से? पर क्यों? वो उनकी नेक्स्ट एल्बम करने वाली थी ना, बहुत रियाज करवाया था रितु से। फिर क्या, उन्हें तुम्हारी आवाज रितु से ज्यादा पसंद आ गई और बेचारी रितु को डंप कर दिया। एनीवेज, आई एम श्योर आकाश भैया नोज व्हाट ही इज डूइंग। पर रितु आकाश जी के लिए गाने वाली थी। हाँ, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? खैर छोड़ो, जो होना था वो तो हो गया। अब कहने से क्या फायदा? You are better, so you will. Good night. गुड नाइट। क्या बात है अक्षय, आज बहुत चेक साइन किए जा रहे? महीने भर की पेमेंट शो करनी है। मेरा चेक मत भूलना। तुम्हारा चेक कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा अक्षय, इस महीने मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। मतलब मेरे लाख समझाने पे भी तुमने अपने खर्चे कम नहीं किए? अक्षय, एक दिन उन औरतों के साथ आकर उठो बैठो जिनके साथ मैं सोशलाइज करती हूँ। आधे घंटे में पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ खर्च होते हैं। तुम उनसे मिलना कम कर दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ बंद कर दो। नो 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 नो, नो वे। तो ठीक, जो मर्जी है करो। अक्षय, वो मिस्टर सिंघाल का फोन आया था। आई मीन वो ट्रैवल एजेंसी का ऑफर था ना, उसके बारे में पूछ रहे थे। क्या सोचा तुम? मैं जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। घर पे बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। So I think it's a good offer. I should think about it. तुम्हें याद है जय सिंघाल ने कहा था कि मैं कुछ लिए बगैर कुछ देता नहीं। तुमने कभी सोचा वो तुम्हें ये ऑफर क्यों दे रहा? Because I'm suitable. सूटेबल और क्वालिफाइड में फर्क होता है। बिना एक्सपीरियंस, बिना क्वालिफिकेशन वो तुम्हें इतने बड़े बिजनेस का इंचार्ज बना रहा है। आखिर उसने तुम्हें ऐसा क्या देखा? मुझे क्या मालूम अक्षय। प्लीज निकिता, तुम बच्ची नहीं हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो सिंघाल की इन मेहरबानियों के पीछे क्या है। मछली को फंसाने के लिए चारा डाला जाता है और ये नौकरी वही चारा है। और मैं वो मछली। Come on अक्षय, at least you can trust me. इतना भरोसा तो रखो मुझ पर। ऑफ कोर्स है।
मगर जब ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखता हूं तो मेरा भरोसा जरा सा हिल जाता है। कम ऑन अक्षय, मैं तुम्हारी हूं और सिर्फ तुम्हारी। आई नो। अरे अरे अक्षय, अब कहाँ जा रहे हो? इन चेक्स पर आकाश के साइन लेने। कब तक आकाश के पीछे तुम इसी तरह दौड़ते रहोगे? उसे कुछ समझाओ, उससे कहो कि पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हें दे दे। आई मीन इसी बहाने छोटे मोटे खर्चों के लिए तो परेशान नहीं होना पड़ेगा ना, और आकाश के कंधों से भार भी हल्का हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ समझ रहा हूँ। Then what are you waiting for? Go and do something about it. God. आइए जैन भाई। थैंक यू। मैं सच्ची बोलता हूँ, जिंदगी में पहली बार मैंने एक ही दिन में इतने सारा प्लॉट आपको दिखा दिया। बोलो। ने बोले ना किट्टी मैम साहब, आपको कौन सी जगह पसंद आई? सांस तो लेने दीजिए। जैन भाई, हमने जो सबसे पहले बंगलो देखा था ना, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट। क्या कह रही हो अनु? वो भी कोई बंगला था? ईंट और पत्थर का पिंजरा था? छी, सांस लेने की भी जगह नहीं थी उसमें। गॉड किटी, मुझे तो लगता है भगवान ही जानता तुझे क्या पसंद आएगा। आई थिंक तू एक प्लॉट ही खरीद ले और उसके ऊपर अपनी मनपसंद का एक ब्यूटीफुल सा बंगला बना ले। बस वही करती अगर मेरे पास वक्त होता। रामीना, हरी ना? नो बट रियली, वो जो हमने लास्ट में देखा आखिर का वो किस? हाँ, वो डॉक्टर वोरा वाला बंगला है ना? हाँ, कुछ पसंद आया साहब? वो किट्टी मैम साहब को है ना डॉक्टर वोरा वाला बंगला बहुत पसंद आ गया है, एकदम जम गया उनको। पसंद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माल कितना देना पड़ेगा? बैठिए ना, बताता हूँ। ऐसा है कि डॉक्टर वोरा साहब को 40 लाख रुपया डिपॉजिट में चाहिए, और अभी भाड़े के हिसाब से पकड़ लो ना तो एक के हिसाब से 12 महीने का, 1 साल का 12 लाख रुपया। भाई 40 लाख रुपया डिपॉजिट और 12 लाख रुपया साल का, दैट मींस 1 लाख रुपया महीना किराया। एकदम बराबर है। एरिया कितना है भाई? नहीं, मैडम ने देखा ना, 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है, बिल्डअप एरिया, और साथ में गार्डन है, लॉन है, गैराज है, बहुत कुछ है ना मैडम। बताओ। 5000 स्क्वायर फुट तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपया डिपॉजिट होना चाहिए और 50,000 रुपया महीने का किराया। लीज की ही बात कर रहा है ना तू? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ रमन भाई, आप तो जानते ही है ना, कंपनी के अलावा लीज पर कोई मकान मिलता है क्या मुंबई में? है? और पर्सनल नाम पे तो लीज पर मकान मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर वोरा साहब तो है ना 40 लाख रुपए के नीचे आने वाले नहीं, फिर भी भाड़े में मैं 5-10 हजार रुपया कम करा सकता हूँ। मुश्किल है लेकिन नहीं, ये तो सरासर डकैती है, मजाक है। 5-10 कम करा सकता हूँ। किटी, तू कोई और जगह देख ले, तेरे को क्या जल्दी है? मुझे जल्दी है, आई वांट टू शिफ्ट इन, और फिर ये एग्जैक्टली वही है जो मुझे चाहिए। लेकिन किटी, 40 लाख डिपॉजिट और 1 लाख रुपया किराया हर महीने। तो घर तो मेरी पसंद का है ना, 40 लाख तो 40 लाख सही। किटी, 40 लाख में तू अपने लिए एक डिसेंट सा फ्लैट खरीद सकती है। अब तू अकेली है, व्हाट डू यू नीड सच अ बिग प्लेस फॉर? क्योंकि मुझे खुली जगह चाहिए। आई डोंट लाइक पिजन होल्स जहां मैं दीवारों से टकराती रहूं। स्पेस बेबी, स्पेस, आई नीड स्पेस। अरे किटी, 40 लाख रुपया डिपॉजिट और 1 लाख रुपया हर महीने, समझ रही है ना तू? मुझे पोजेशन कब मिल सकता है? अरे आज बोलो तो आज, डिपॉजिट रखो और घर में घुस जाओ। लेकिन मेरे अकाउंट यहाँ मुंबई शिफ्ट होने में 1 हफ्ता तो लगेगा ही। अच्छा, तो मैं क्या बोलता हूँ, 1 हफ्ते बाद पोजीशन ले लो ना, एकदम सिंपल सी बात है। लेकिन मुझे आज ही चाहिए। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। रामान, look at him, he's saying not possible. वो सब पॉसिबल हो जाएगा किटी, लेकिन मैं कहता हूँ कि तू एक बार फिर से सोच ले। सोच लिया, मुझे यही जगह चाहिए और अभी चाहिए। तो ठीक है भाई, आज ही पोजीशन दे दो इनको। पर सेठ, वो डिपॉजिट का? वो डिपॉजिट मिल जाएगा, मैं हूं ना, मेरी गारंटी है। नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन क्या मैं क्या बोलता हूँ, डॉक्टर वोरा साहब को समझाना बहुत मुश्किल काम है। अरे डॉक्टर वोरा को मेरा नाम बताओ तो समझ जाएगा, चाहे तो स्टाम्प पेपर पर लिख देता हूँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया ना तो सब यकीन हो गया मेरे को। डॉक्टर वोरा साहब को तो मैं पटा डालूंगा एकदम से। ठीक है किटी, तुम चाहो तो आज ही शिफ्ट कर जाओ। थैंक्स रामान, you're an angel। मैं आज ही शिफ्ट हो जाऊंगी।
ओ तू चिंता मत कर जयंत भाई, रमन सचदेवा की जुबान का बड़ा दाम है मार्केट में। पता है ना, पता हाँ पता है, तो जा जाके बंदोबस्त कर। है ना, अभी हो जाएगा बंदोबस्त तो फटाफट। थैंक यू। नमस्कार। हाँ किटी, I hope you know what you're doing. Of course I know what I'm doing. Money is not a problem, trust me. मुझ पर विश्वास करो। He is almost 99.99% okay. डॉक्टर साहब 100% कब ठीक होंगे? Well, मिसेस सहगल, हार्ट अटैक एक प्रकार की वार्निंग होती है। पेशेंट के अपने हाथ में सब कुछ होता है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट और सबसे अहमियत बात तो आनंद और अपने आप को खुश में रखना चाहिए। सुन रहे? जी, ओके, आई विल टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर एवरीथिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलो। नमस्कार। सुधा, अब मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है। बस एक यामिनी की रिकॉर्डिंग निपट जाए, फिर हम रामपुर लौट जाएंगे। जी। नदियाँ डोले सागर में, बादल में बरसा, चंदा सूरज दोनों से बनते हैं दिन रात। यामिनी, यू आर परफेक्ट नाउ। 1-2 दिन और रिहर्सल करते हैं और उसके बाद रिकॉर्डिंग। आकाश, यामिनी मैं अभी आता हूं। जी भैया। आकाश, इन चेक्स पर तुम्हारे साइन चाहिए। जब से तुम इस एल्बम की रिहर्सल में बिजी हुए, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। भैया आप जानते हैं मैं रिहर्सल्स के दौरान डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करता। वैसे भी रिहर्सल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश, इंसान जब एक काम शुरू करता है तो दूसरे पे फुल स्टॉप नहीं लगाता। प्लीज साइन कर दो। भैया आप ये चेक टेबल पर छोड़ दीजिए, फुर्सत में मैं साइन कर लूंगा। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड एट दिस मोमेंट। ठीक है, मैं समझता हूँ। वैसे भी आगे चलकर तुम और बिजी हो जाओगे। अब तुम्हें डिस्टर्ब किए बगैर ही सारा काम हैंडल करना होगा। डोंट वरी, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। यामिनी, हाय। हाय रितु। रितु, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। अभी तक मैं तेरे जैसे नहीं गाती। जिस दिन गाने लगूंगी ना, समझूंगी कि मेरा रियाज पूरा हो गया। लेकिन शायद उसमें अभी वक्त है। ऐसा मत कहो। तू खड़ी क्यों है? बैठ ना। और बताओ, कैसे आना हुआ? वो ऋतु, मुझे पता चला कि आकाशी की एल्बम तुम गाने वाली थी।